हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की बुक स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम लोग फोर्थ यूनिट कर रहे थे और आपका 10th चैप्टर हो चुका था। और अब हमारा ये लास्ट चैप्टर रहेगा इस बुक के लिए, जो है हमारा चैप्टर नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ मेथड्स हैं इसमें पर्टिकुलर क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो आज का हमारा रहेगा लेक्चर, वो क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन्स मेथड से सॉल्व करने के लिए रहेगा। अब जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, मैं एक बार वो बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, पहले तो जो हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर फॉर्म की, ठीक है। जहाँ पे जैसे ये z वेरिएबल है, h और g आपके कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, z³ प्लस 3hz प्लस g। क्या दिखाई दे रहा है इस क्यूबिक इक्वेशन में? स्पेशलिटी क्या दिखाई दे रही है कि इसकी जो सेकंड टर्म है वो कैसी है? मिसिंग है, ठीक है। z² वाली टर्म होनी चाहिए थी ना सेकंड, वो टर्म आपकी मिसिंग है। और क्या दिखाई दे रहा है? थर्ड टर्म प्रेजेंट है। तो इट मीन्स आपका जो कार्डन मेथड होगा वो अप्लाई ही इस टाइप की इक्वेशंस पे होगा जिसमें आपकी सेकंड टर्म मिसिंग होगी और थर्ड टर्म प्रेजेंट होगी। अगर किसी इक्वेशन में आपके पास सेकंड टर्म मिसिंग नहीं है या थर्ड टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उस इक्वेशन पे आपको कार्डन मेथड आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेथड अप्लाई होगा इस इक्वेशन पे, ठीक है। उसके बाद जो मेन जो फिक्स स्टेप रहेंगे वो तो एग्जाम उसमें ही बता दूंगा मैं क्वेश्चंस में। कुछ जो पॉइंट्स आपके याद रखने के लिए रहेंगे, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि इसके रूट्स नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे या किस टाइप के होंगे, तो उसके लिए ये केस आपको याद रखने पड़ेंगे। जनरल फॉर्म हमारे पास ये है इक्वेशन की, इससे कंपेयर करके आप h और g की वैल्यू निकाल सकते हो। और उसमें अगर आपका g² प्लस 4h³ पॉजिटिव आ जाता है तो इट मीन्स उस इक्वेशन के सारे रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। और एक मिनट जो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे क्या हो रही है, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। इस इक्वेशन जो ये बात कर रहे हैं कि रियल रूट होंगे, वो इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद जो इक्वेशन 3 आ रही है। और इक्वेशन नंबर 1 के रूट इन्होंने क्या माने हुए हैं? अल्फा बीटा गामा। मेन हमें ये मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही इस आर्टिकल के, सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो इट मीन्स ये रियल नहीं। इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स देखने हैं ना मुझे, और वो अल्फा बीटा गामा माने हुए हैं। वो रूट्स कैसे होंगे? एक रूट रियल होगा और दो रूट कैसे होंगे? कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ऐसे ही अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी तो आपके तीनों रूट्स कैसे रहेंगे? ये इक्वेशन 1 के रूट है, वो रियल रहेंगे। अगर ये चीज़ 0 के इक्वल हो जाती है क्वांटिटी, तो आपके ऑल द रूट्स आर रियल एंड बीटा एंड गामा आर इक्वल। सारे रूट्स रियल होंगे जिसमें कोई दो रूट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जी और एच अगर 0 हो जाते हैं देन 3 रूट्स आर इक्वल, और वो सारे किसके इक्वल हो जाएंगे? 0 के इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस केस में आपके सारे रूट्स इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ ये केस आपको ज़रूर याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये केस आपको याद रखने पड़ेंगे, ये पर्टिकुलर फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। कार्डन मेथड इसी टाइप की फॉर्म पे अप्लाई होता है। बाकी हम एग्जांपल से क्लैरिटी कर लेते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है? क्यूबिक इक्वेशन दिया, x³ माइनस 12x माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। इसे कार्डन मेथड की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। हमने क्या पढ़ा था कि कार्डन मेथड डायरेक्टली इस इक्वेशन पे अप्लाई होगा जिसकी सेकंड टर्म मिसिंग होगी और थर्ड टर्म प्रेजेंट होगी। अब सेकंड टर्म x² वाली होनी चाहिए थी, मिसिंग है, ठीक है। थर्ड टर्म x वाली होनी चाहिए थी, प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स ये इक्वेशन मतलब स्टार्टिंग से ही उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी, तो इसमें हम डायरेक्टली कार्डन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x को हम क्या मान लेंगे? u प्लस v।
एक्स इसका रूट है ना, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये u प्लस वी के इक्वल है। दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं, क्यूब कर दिया, इस क्यूब को ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया, इस सब को एक साइड लेके आ गए। अब ये और ये सेम फॉर्म दिखाई दे रही है हमारे पास, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं लाइक पावर्स वाली टर्म्स को। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -12 है, यहाँ -3u। इक्वेट कर दिया लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट को, यहाँ कांस्टेंट वाला -65, यहाँ माइनस ऑफ यू क्यूब प्लस वी क्यूब, इक्वेट कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से तो देखो यू वी की वैल्यू आ जाएगी 4 और यू क्यूब प्लस वी क्यूब की आ जाएगी 65। तो मैंने इसको इससे कनेक्ट करने के लिए क्यूब ले लिया इसके दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, यू वी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4 क्यूब मीन्स यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल्स टू 64। क्यों किया मैंने इसको ऐसे, अब 1 मिनट के लिए मैं u क्यूब को t1 मान सकती हूँ और v क्यूब को t2 मान सकती हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आई हुई है, t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू 64 और ये वैल्यू बन जाएगी t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 65। अब अगर आपको पिछला चैप्टर जो मैंने एक बार करवाया था वो याद हो, वहाँ पे भी हमने करवाया था, अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन क्या मैं कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ जिसके दो रूट्स हों t1 t2। अब मेरे पास दो रूट्स होंगे जिस इक्वेशन के, वो इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। उन दो रूट्स का मेरे पास सम भी प्रेजेंट है यहाँ और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, मैं कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ ऐसी इक्वेशन। अब t में इक्वेशन मैं कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ, कैसे बनेगी मेरी, t² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, t1 और t2, जहाँ पे t1 मैंने क्या लिया हुआ है, u क्यूब, और t2 क्या लिया हुआ है, v क्यूब, ठीक है। उस t1 t2 की हेल्प से मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। इसको फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, t की 1 आ जाएगी, एक 64 आ जाएगी, और एक वैल्यू t1 की हो जाएगी, एक t2 की हो जाएगी। अब t1 मैंने u क्यूब को माना था, u क्यूब को 1 ले लो, t2 मैंने v क्यूब को माना था, v क्यूब को ले लो 64, ठीक है। अब u क्यूब 1 है, v क्यूब 64 है, इसको 1 की क्यूब, इसको 4 की क्यूब लिख सकते हैं। u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 4। मेन आपको जो रूट्स निकालने हैं वो किस इक्वेशन निकालने हैं, इस इक्वेशन के, मीन्स आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास u और v वहाँ पे आ चुका है, और u और v x में क्या रिलेशन है, x इज इक्वल्स टू u प्लस v, x इज इक्वल्स टू u प्लस v, क्या आ जाएगा 5। इट मीन्स ये 5 क्या है, एक रूट आ गया किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। अब उस इक्वेशन का अगर 5 एक रूट है, क्यूबिक इक्वेशन थे, सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं 5 से, क्योंकि रूट है तो सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 देगा। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन की, 0 रिमाइंडर आ गया। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन कितने डिग्री की होगी, 3 डिग्री की ये थी, सिंथेटिक डिवीजन की तो कितने की बच जाएगी, 2 डिग्री की इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालने आते हैं। एक रूट हमारा यहाँ से आया, बाकी दो रूट्स हमने इसको सॉल्व करके निकाले, ये आपके पास सॉल्व हो गई भाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन। करना क्या था, हमें यही करना था, कार्डन मेथड की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है। एक बार प्रोसेस शॉर्ट में मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपकी उसी फॉर्म में है इक्वेशन डायरेक्टली, जिस फॉर्म में हमारी रिक्वायरमेंट होती है इक्वेशन की, कि मीन्स सेकेंड टर्म आपकी मिसिंग हो, थर्ड टर्म प्रेजेंट हो, तो आपका कार्डन मेथड डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। x को u प्लस वी पुट करना है, क्यूब करना है दोनों तरफ, और गिवन इक्वेशन को और इस uv वाली इक्वेशन के लाइक पावर्स वाली टर्म को इक्वेट करेंगे। वहाँ से u क्यूब को एक बार t1 मान लो, v क्यूब को t2 मान लो, इन t1 t2 की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। उसकी हेल्प से आपके पास u और v की वैल्यू आ जाएगी, u प्लस v किया, x का एक रूट आ गया, इस रूट से सिंथेटिक डिवीजन कर दी, सिंथेटिक डिवीजन करके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, बाकी दो रूट्स वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 28x³ माइनस 90x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। अब क्या ये इक्वेशन उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चाहिए होती है, उसमें क्या होता था, x³ वाले टर्म प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन क्या होता था, वहाँ हमारे पास z³ होता था, मतलब इस x³ वाली टर्म का जो है कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक तो यहाँ प्रॉब्लम है, दूसरा x² वाली टर्म तो होनी ही नहीं चाहिए, तीसरा x वाली टर्म होनी चाहिए, वो यहाँ है नहीं, ठीक है।
अब अगर आपके पास इस तरह से हो कि सेकंड वाली टर्म हमें मिसिंग चाहिए, थर्ड वाली प्रेजेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाली प्रेजेंट है, थर्ड वाली मिसिंग है, तो इस केस में आपको सिर्फ एक सब्सटीट्यूशन करना है, x को 1/y कर दो, आपकी जो टर्म मिसिंग है वो आपकी प्रेजेंट हो जाएगी, जो टर्म प्रेजेंट है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, x को जब आपने 1/y किया, ये रिलेशन ज़रूर याद रखना है क्योंकि एंड में आपको वैल्यू x की ही देनी है, x वाले ही आपके आंसर माने जाएंगे, y वाले नहीं माने जाएंगे। तो ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। कई बार फ्लो में बच्चे y वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, y आंसर लिख देते हैं, लेकिन उस गलती को नहीं करना है हमने, ये रिलेशन को माइंड में रखना है आंसर एंड में, क्योंकि क्वेश्चन हमसे x वाला पूछा गया, x वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आंसर भी आपका x की ही वैल्यू होगा। ठीक है, x को 1/y पुट किया, LCM लिया, हमारे पास अब देखो आ गया ना, यहाँ से सेकेंड टर्म आपकी रिमूव हो गया, थर्ड टर्म प्रेजेंट हो गई है। तो जब भी आपके पास सेकेंड टर्म प्रेजेंट हो, थर्ड रिमूव हो, मिसिंग हो, और आपको सेकेंड को रिमूव करना हो, थर्ड को प्रेजेंट करना हो, तो आप क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, मतलब x को रिप्लेस कर दोगे 1/y से। अब हमारे पास उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमारी रिक्वायरमेंट होती थी। अब इस पे हम कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते थे, y को u प्लस वी पुट कर दो, अब यहाँ पे क्यूबिक बोथ साइड्स, क्यूबिक करके उसके बाद एक साइड पे ले जाओ सारी इक्वेशन को, फिर कोफिशिएंट लाइक पावर वाले कंपेयर करो, u क्यूब और v क्यूब में जो भी आपके पास रिलेशंस आते हैं, uv की वैल्यू 3 आ गई, u क्यूब प्लस v क्यूब की आ गई, हम क्या करते थे, क्यूबिक कर देते थे, यहाँ पे भी u क्यूब v क्यूब इज इक्वल्स टू 27, u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल्स टू -28, मतलब t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू 27, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू -28। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट है t1 t2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 27 है, सम ऑफ रूट्स -28 है, बना दिया यहाँ पे। आपको u क्यूब v क्यूब समझ में आता है तो आप ऐसे कर लो, t1 t2 लेना, t1 t2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, इस इक्वेशन को फिर सॉल्व किया, हमारे पास एक वैल्यू आपके पास t1 की हो जाएगी, एक t2 की, t1 क्या माना था u क्यूब, मतलब एक वैल्यू u क्यूब की और एक v क्यूब की, फिर u और v की यहाँ से निकाल सकते हैं। एक मिनट, ये v क्यूब नहीं, v क्यूब तो हमारा है -27, ये करेक्शन कर लेना, u क्या आ जाएगा यहाँ से -1 और v क्या आ जाएगा -3, u और v की वैल्यू आ गया, तो y और uv में क्या रिलेशन था, y इज इक्वल्स टू u प्लस v। बस अब यहाँ पे हमें ध्यान देना, ये सिर्फ y की वैल्यू आई है, फ्लो में ये मत कर देना कि इससे सिंथेटिक डिवीजन करो, बाकी तो y की वैल्यू निकालो, आंसर वही लिख दो, ये नहीं करना, यहीं पे ही अपना x में ले आओ वापस से, y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y, यही रिलेशन था इसमें, x की एक वैल्यू आ गई, अब आपका काम आसान हो गया, एक रूट आ गया x की वैल्यू में। अब सिंथेटिक डिवीजन किसकी करनी है, जो हमें गिवन इक्वेशन, ये x वाली इक्वेशन थी, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकाल ली है अब। ठीक है, इस इक्वेशन के सिंथेटिक डिवीजन कर दो, x की उस वैल्यू -1/4 से, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करके आप बाकी दो रूट्स निकाल सकते हो, आपके पास फाइनली 3 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आप लोगों की ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 बाय कार्डन्स मेथड। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या आ गया, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसलिए मुझे ये सारे ही करवाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि आगे वाले क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसे आप अपने आप देख लें, नहीं। पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्टली उसी फॉर्म में था जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए थी, वहाँ डायरेक्ट अप्लाई होगा कार्डन मेथड। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जो टर्म रिमूव करनी चाहिए थी वो प्रेजेंट थी, जो प्रेजेंट होनी चाहिए थी वो रिमूव थी ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे वो भी करवाना पड़ा। ये सेकंड वाले से भी अलग टाइप का है। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपकी सेकंड भी प्रेजेंट है टर्म, थर्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन मुझे क्या करना, मुझे तो सिर्फ यहाँ से सेकंड टर्म रिमूव करनी है, इसको मुझे छेड़ना ही नहीं है अब। तो इसके लिए आपको, अब आपको अगर याद हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था, अगर आपको सेकंड टर्म रिमूव करनी है तो आप क्या करते हो, इस इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश करते हो या डिक्रीज करते हो, किससे, h से। वो h क्या होता है, -a1/n इंटू a1 a0, -a1 मीन्स
सेकेंड वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -3 माइनस माइनस प्लस 3 एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन a0 x क्यूब का कोफिशिएंट होता है। तो मेरे पास h क्या आ जाएगा 1। मतलब जो आप नई इक्वेशन लाओगे वो एक तो इस रूट से इस इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीजन एंड तक करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में अगर आपको याद हो ऐसे करते थे ना। और नई इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या होता था, नई इक्वेशन आप y में लिखते थे और क्या रिलेशन होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, मीन्स y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। कैसे कहाँ से स्टार्ट करते थे, नीचे से, ये y क्यूब का कोफिशिएंट, ये y स्क्वायर का, ये y का और ये कांस्टेंट। अब आपकी एग्जैक्टली उस फॉर्म में आ चुकी है जिस फॉर्म में आपको इक्वेशन चाहिए थी, और अब आपका इस वाली फॉर्म पे कार्डन मेथड अप्लाई हो सकता है। फिर से ध्यान वही रखना है, बेशक हमारा इस पे कार्डन मेथड अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमसे रूट्स इस इक्वेशन के पूछे गए हैं, तो एंड में आंसर आपका x की वैल्यूज़ ही होना चाहिए। फ्लो में y वाली वैल्यूज़ को आंसर नहीं बनाना है। ठीक है, क्या करना है, फिर से आगे आपका सेम ही है। y को u प्लस वी पुट किया, क्यूबिक बोथ साइड, फिर लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट कंपेयर किए, u क्यूब v क्यूब t1 t2 माना इनको, t1 इंटू t2 प्रेजेंट है, t1 प्लस t2 प्रेजेंट है, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की क्वाड्रेटिक, एक वैल्यू बना जाएगी एक -27, ये किसकी है, u क्यूब और v क्यूब की है, तो u और v क्या बन जाएगा, एक -3 और एक 1, y की वैल्यू u प्लस वी है तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब यहीं पे ही x की वैल्यू ले आओ, यहाँ से बस जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आ जाए वहाँ अलर्ट हो जाओ कि अब आपको x की वैल्यू लेके आनी है। क्या रिलेशन था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच था, h हमारा 1 था, वैल्यू पुट कर दो, -2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, x की एक वैल्यू आ गया। अब इस रूट से, ये रूट आ गया ना इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीजन कर दो जो गिवन थी बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्म में। क्यूबिक इक्वेशन है, सिंथेटिक डिवीजन जब आप कर दोगे आपके पास रिमाइंडर 0 जाने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है डिप्रेस्ड वाली, तो उसको आप डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं आप लोगों के लिए, नहीं, 4th क्वेश्चन भी मैं ही करवा दूंगी वैसे, चलो नहीं तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा मेन पैटर्न बता देती हूँ इसमें क्या है। आप इस वाले मेथड से ना करने के बजाय इसको, अब देखो इसमें सेकंड और थर्ड टर्म दोनों प्रेजेंट है ना, मुझे क्या करना है, सेकंड को रिमूव करना है, तो रूट्स को डिमिनिश करना पड़ेगा किससे, इस वाली टर्म से। अब इसमें आप इसी वाले से ही सिंथेटिक डिवीजन कर दो। अगर आप ये वाली चीज़ ना करके सीधा इधर -1/3 से सिंथेटिक डिवीजन करो नए वाली इक्वेशन अपनी y में, भाई पिछले वाले इसको आप क्वेश्चन नंबर 3rd वाले मेथड से एग्जैक्टली कर दो। ठीक है, आपका हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत आती है तो हम रोज़ डिस्कस करते ही हैं अपने डाउट्स, तो वहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ये आप 3rd वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।